वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ECC के फैसले के खिलाफ वज़रा का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। शेख रशीद कहते हैं कश्मीर की हैसियत की बहाली तक भारत से तिजारत नहीं होगी, मौजूदा हालात साजगार नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने ताल्लुकात बढ़ाने के ऑप्शन को मुस्तरद कर दिया। कहा कश्मीर की पुरानी हैसियत बहाल होने तक कोई चीज़ इम्पोर्ट नहीं होनी चाहिए, उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। काबीना अरकान ने कहा पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है, हुकूक के लिए जिद्दोजहद की हिमायत जारी रहेगी। किसकी गफलत, कौन पकड़ा जाएगा? ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रॉडशीट का एसेट रिकवरी मुआहिदा हुकूमती इदारों का बैनुल अक़वामी कानून को ना समझने का मुंह बोलता सबूत है। ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाने और घुमाने की हर मुमकिन कोशिश की। रिकॉर्ड को कई महकमों हत्ता के दूसरे बर्रे आजम तक गायब किया गया। सिर्फ नाब ने कमीशन से ताउन किया। स्विस केसेस का रिकॉर्ड 12 डिप्लोमेटिक बैग्स में नाब के पास मौजूद है। कौमी एहतसाब ब्यूरो जायजा ले कि ये रिकॉर्ड उसके काम आ सकता है या नहीं। काबे मूसवी सजा याफ्ता शख्स है, हुकूमत चाहे तो उसके इल्जामात की तहकीकात करवा सकती है। मारगला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ों की मौजूदगी भी होती थी। मुझे काम करने से नहीं रोका जा सकता, गीदड़ भपकियां रुकावट नहीं बन सकती। जस्टिस अजमत सईद का कमीशन रिपोर्ट में नोट। आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस अकाउंट्स केस दोबारा खोले जा सकते हैं। हुकूमत के पास अब स्विस अकाउंट्स का ओरिजिनल रिकॉर्ड मौजूद है। ब्रॉडशीट तहकीकाती रिपोर्ट में 5 अफराद की निशानदेही की गई है। अहमद बिलाल, हसन साकिब, अब्दुल बासित, शाहिद बेग और गुलाम रसूल के खिलाफ कार्रवाई होगी। नालायक ब्यूरोक्रेसी को निकालने का तरीकाकार आसान बना दिया है। कैसे नवाज शरीफ ने इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, इस एजेंडे पर बहस दरकार है। इलेक्शन इस्लाहात पर ऑपोजिशन ताउन करे, ओगरा कवानीन में तब्दीली कर रहे हैं। 20 दिन का स्टॉक ना रखने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। NCC इजलास में मेरी कोई तजवीज़ मुस्तरद नहीं हुई। इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज़ दी थी। अगर NCOC कदम नहीं उठाएगा तो हम खुद फैसले करेंगे। कोरोना वायरस पर सूबाई टास्क फोर्स का इजलास कल तलब किया है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं हमारे इब्तदाई हिफाजती इक़दाम की वजह से ही कोरोना से तकरीबन बचे हुए हैं। हमारे यहाँ 6 महीने में 6 IG तब्दील नहीं होते। कोरोना के बढ़ते केसेस पर वफाकी काबीना का इजहार तशवीश। कोरोना SOPs और वैक्सीन की कीमत का मामला ज़ेर बहस। चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4,225 रुपये मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं मास्क के हवाले से मुल्क गिर मुहिम चलाई जाए। हमारी स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं सूबे वैक्सीन लगाने की रफ्तार बढ़ाएं। वैक्सीन दस्तयाब है, उसका इस्तेमाल करें। गुज़श्ता रोज़ 5,60,000 खुराकें मिली। सिंध हाई कोर्ट ने कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 की फरोख्त की इजाजत दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए वैक्सीन जितनी जल्दी लोगों को लग सकती है लग जाए। ऐसी सूरत हाल में वैक्सीनेशन रोकना मुनासिब नहीं। हुकूमत अब तक क्या कर रही थी, प्राइस फिक्स क्यों नहीं की? कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 27% तक पहुंच गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना तेजी से फैल रहा है। कुछ शहरों में मुस्बत केसेस की शरह 12% से जायद हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान सूबे में 64 अफराद का इंतकाल हुआ। पंजाब के 7 शहरों में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया है। पंजाब हुकूमत का अपने बजट से 10 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला। दूसरी तरफ मुल्क में जून के बाद कोरोना के रिकॉर्ड केसेस रिपोर्ट। मजीद 4,974 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मौलिक वायरस से एक दिन में मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मरियम नवाज की खामोशी मानी खेज है। सुना है प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। शहजाद अकबर का तंज कहते हैं मरियम नवाज की NRO की कोशिश किसी से ढकी छुपी नहीं। हम किसी को NRO देने के लिए तैयार नहीं। अनाड़ी के हाथ में गाड़ी आ जाए तो सत्यानाश ही होता है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। मनी लॉन्ड्रर और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलविस हैं। सट्टा माफिया व्हाट्सएप पर चीनी की कीमतें तय करता है। 464 जाती बैंक अकाउंट्स में 106 अरब की ट्रांजैक्शन का पता चला है। अवाम को सट्टेबाजों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। शुगर सब्सिडी से मुतालिक तमाम केसेस नैब को मुंतकिल कर दिए। हुकूमत का इलाज सिर्फ मरियम नवाज के पास है। राना सनाउल्लाह कहते हैं मरियम नवाज हुकूमत का इलाज करके ही बाहर जाएंगी।
पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात नहीं, पीडीएम अपनी जगह खड़ी है। हुक्मरानों से जान छुड़ाने तक जदोजहद जारी रहेगी। एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत के पास तजर्बा है, ना ही कोई टीम। 3 साल बाद भी वजीर खजाना तलाश किया जा रहा है। चीनी आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का नाटक किया जा रहा है। नैब केस नहीं, फेस देखता है। नैब को जुर्रत नहीं कि किसी वजीर को गिरफ्तार कर सके। चीनी माफिया के खिलाफ FIA की कार्रवाई में तेजी। व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में चीनी माफिया के 1000 कारिंदों का रिकॉर्ड मिल गया। FIA ने बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद कर दिए। उधर बैंकिंग कोर्ट ने JDW के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर राना नसीम की जमानत मंजूर कर ली। डस्का में पुलिस और इंतजामिया ताउन नहीं कर रही थी तो मुतबादिल इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जस्टिस उमर अता बंदियाल का इलेक्शन कमीशन के वकील से इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, हुकूमती इदारों की नाअहली किसी से ढकी छुपी नहीं। देखना है प्रिजाइडिंग अफसरान के लापता होने से नतीजा मुतासिर हुआ। अव्वलीन इस्तदा है कि पूरे हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म बरकरार रखा जाए। दूसरी सूरत में पूरा हल्का न सही 109 मुतनाज़ पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग कराई जाए। लीगी वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल, समाअत कल तक मुलतवी। साबित हो गया, डस्का इलेक्शन के अमले को नामालूम मकाम पर ले जाया गया। मर्जी के नताइज तब्दील कराए गए। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं, अदालत ये मालूम कराए इलेक्शन चोरी कराने के पीछे चेहरा कौन था। मरियम औरंगजेब कहती हैं, NA-75 इलेक्शन RTS 2018 की दूसरी किस्त है। इमरान खान मुस्तरद शुदा है। उस्मान डार कहते हैं, कल नून लीग के लिए अहम दिन है। जुमे का दिन इन पर भारी होता है। इदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। नून लीग इदारों पर दबाव डाल रही है। शिबली फराज कहते हैं, अदालती फैसलों का एहतराम न करना इनकी पुरानी रविश है। इन्हें वही फैसले काबिल कबूल हैं जो इनके हक में हों। रावलपिंडी के उर्दू बाजार में भड़के शोले कई घंटों बाद बुझा दिए गए। कूलिंग का अमल जारी। आग ने मुतादिद दुकानें जलाकर राख कर दी। वजीर दाखिला शेख रशीद भी सूरत हाल का मुआयना करने पहुंचे। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बाद जिना अस्पताल में भी वैक्सीन की 600 से जायद खुराकें गायब होने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने अस्पताल इंतजामिया से रिकॉर्ड मांग लिया। वैक्सीन 22 अफराद और रिश्तेदारों को लगाई गई। यास्मीन राशिद कहती हैं, तमाम अस्पतालों में वैक्सीनेशन का ऑडिट होगा। मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब होगा। बेज़ाब्तियों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्क भर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ जारी। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर इंतजामिया का एक्शन। 24 घंटे में 218 मुकदमात दर्ज किए गए। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादिद रेस्टोरेंट सील। फैसलाबाद में SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 10 फूड पॉइंट्स पर कार्रवाई। पीकस 10,000 रुपये जुर्माना आयद। बहावलपुर में मास्क न पहनने पर दर्जनों अफराद गिरफ्तार। सियालकोट की तहसील डस्का के मेन बाजार में मुसल्ला ग्रुपों में तसादुम में एक दूसरे पर फायर खोल दिए। 3 अफराद कत्ल। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। गैर मुल्की फंडिंग की तहकीकात करने वाली स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। पीपल्स पार्टी को तहकीकात के लिए 13 अप्रैल को तलब कर लिया गया। फरूख हबीब कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले खुद फंस गए। स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है, इनके अकाउंट्स में फॉरेन फंडिंग कहां से आई? अब कतरी खत काम आएगा, ना कोई जाली रसीद। पाकिस्तान में टिकटॉक पर आयद पाबंदी खत्म। पेशावर हाई कोर्ट ने चीनी ऐप खोलने की इजाज़त दे दी। अदालत ने कहा कि टिकटॉक खोल दें, लेकिन गैर अखलाकी वीडियोज़ रोकने के लिए मजीद इक़दाम करें। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, मेरी दरख्वास्त है कि फैसले लेते हुए इंतहाई मोहतात रहें। इससे पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मईशत मुतासिर हो सकती है। कराची में सूरज आग बरसाने लगा। पारा 40 डिग्री को छू गया। समंदरी हवाएं रुक गईं। हवा में नमी का तनासुब 10%। इस्लामाबाद में मौसम खुश्क, तेज हवाओं के झक्कड़ चलेंगे। पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, कोहाट और डेरा इस्माइल खान में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं, वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी के लिए जदीद तर्ज की क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया है।
हमने 325 से 350 के दरमियान रन्स बनाने की हिकमत अमली तय कर ली है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की वर्ल्ड कप के लिए वीज़ों का मामला हल करने की यकीन दहानी। आईसीसी वर्चुअल बोर्ड का इजलास, शुरका की भारतीय बोर्ड से बातचीत। बीसीसीआई ने वीज़ों और टैक्स से मुतालिक मामलात आइंदा माह तक हल होने की यकीन दहानी करवाई है। एक दिन का मेहमान सिम्बा सबको उदास कर गया। लाहौर के चिड़ियाघर में शेरनी ने बच्चे को जन्म देकर कबूल करने से इनकार कर दिया। अमले ने मसनूई तरीके से खुराक दी मगर सिम्बा बच न सका। दुनिया भर में कोरोना का जोर कम ना हो सका। अमेरिका में कोरोना से एक ही रोज में 1115 अमवात और 68,000 नए केसेस रिपोर्ट। ब्राजील में गुज़िश्ता रोज रिकॉर्ड 3,950 अमवात। रूस ने जानवरों के लिए दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन रजिस्टर कर ली। बरतानिया में कोरोना पाबंदियां नरम होते ही लोग पार्कों पर निकल आए। समाजी दूरी नजरअंदाज। फ्रांस में एक माह के लिए लॉकडाउन। स्पेन में सियाहती मकामात सुनसान हो गए। और बाकमाल शायर, बेहतरीन कहानी नवीस, सैकड़ों लाजवाल गीतों और मिली नगमों के तख्लीक़कार मसरूर अनवर को दुनिया से रुखसत हुए 25 बरस बीत गए। ईद आज भी लोगों की ज़बानों पर।